Hello everyone, welcome back to the part 3 of Kerala Tour Vlog Series. I hope so आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। जी हाँ, हम लोग लास्ट पार्ट में भी थे अलेप्पी में और इस पार्ट में भी अभी हम रहने वाले हैं अलेप्पी में, क्योंकि अलेप्पी के साइट सीइंग बिना किए हुए तो हम लोग जाएंगे नहीं। इसीलिए आफ्टर शिकारा राइड हम लोग निकल पड़े हैं साइट सीइंग करने के लिए अलेप्पी में। अलेप्पी में अक्सर लोग जाते हैं सिर्फ और सिर्फ शिकारा राइड या फिर हाउस बोट राइड्स के लिए, मगर ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हमने जब अलेप्पी को एक्सप्लोर करना शुरू किया तब अलेप्पी ने हमें क्या क्या सरप्राइजेस दिखाया वो तो आपको भी पता चलेगा आगे के वीडियो में, इसलिए आपको एंड तक बने रहना पड़ेगा। अभी हम लोग एक फेमस म्यूजियम में आए हैं। फेमस नहीं बोल सकते हैं, ये थोड़ा अंडररेटेड है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। नो डाउट ये थोड़ा लिटरेचर बेस्ड म्यूजियम है तो इसलिए ज़्यादा पता नहीं है। यहाँ के एक बहुत ही बड़े साहित्यिक उनका म्यूज़ियम है ये। एक्चुअली ये उनका घर है, तो उनके घर को ही इन लोगों ने म्यूज़ियम बनाया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है। म्यूज़ियम के अंदर आते ही एक अद्भुत सी शांति का एहसास हुआ। शहर की वो सारी नॉइज़ेस जैसे अचानक से बंद सी हो गई और आते साथ ही हमने सबसे पहले उनकी समाधि का दर्शन किया और जाना उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो उनके समाधि पर ही लिखित हुई थी। बाहर की इस सुंदर वातावरण के बाद हम अंदर की ओर आ गए, क्योंकि म्यूज़ियम के अंदर जानने और सीखने के लिए बहुत कुछ था और आते साथ ही ढेरों पुरस्कार का एक शोकेस नज़र आया जो कि उनके द्वारा प्राप्त किया हुआ था। बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि कैसे वे इस घर में रह कर के बड़े से बड़े पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं, अपने मेहनत से और अपनी लिखी हुई वो सारे कविताएं, स्टोरीज़, इन सब से बहुत कुछ जानने को और सीखने को अगर आपको भी मन करता हो तो ज़रूर आइएगा आप लोग। एक दफ़ा जब आप केरला आ रहे हो इस म्यूज़ियम को विज़िट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
से अभी हम एक बहुत फेमस चर्च की ओर निकल पड़े हैं, एडेथवा चर्च। और मैंने ये सारा प्लेस नहीं देखा था, मम्मी पीछे से विक्ट्री दिखा रही है क्योंकि हम बहुत नया नया चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं इसीलिए। क्योंकि बहुत सारे ब्लॉगर्स ने ये सारा चीज़ नहीं कैप्चर किया था। बहुत लोगों ने ये कहा था कि अलेप्पी में देखने लायक ज़्यादा कुछ नहीं है सिवाय बैक वाटर की, मगर हमको तो बहुत कुछ मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक दिन कम पड़ जाएगा, लाइक 24 घंटे भी कम है। तो चलिए देखते हैं कि ये चर्च हमें कैसा क्या लगता है। हाँ, ये फूल बहुत यूनिक है, आप लोग भी देखिए। अगर आपने कभी ये देखा है ना तो जरा बताइएगा, एक फूल के ऊपर दूसरा फूल कैसे हो सकता है। तो ये केरला में बहुत ज्यादा कॉमन है, पर हमारे लिए सरप्राइजिंग है। आई होप सो कि आपके लिए भी होगा, या फिर अगर आपने देखा है तो मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आपके घर में है तो आप वो मुझे कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं, मुझे चाहिए, एक्चुअली चाहिए। तो एवरीवन, नेक्स्ट हम आ गए हैं सेंट जॉर्ज फॉरेन चर्च एडेथवा में। ये जो प्लेस है वो अलेप्पी लाइट हाउस या फिर जो शिकारा बोटिंग स्पॉट है वहाँ से करीब 20 से 25 किलोमीटर के अंदर आ जाता है। अगर आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से आना चाहते हैं तब भी आ सकते हैं, या फिर अगर प्राइवेटली कोई कार हायर करते हैं तो भी आप इस जगह तक आराम से पहुंच सकते हैं। ये जगह हमारे लिस्ट में नहीं था, मगर यहाँ के लोकल लोगों से बातचीत करने के बाद ये प्रसिद्ध जगह के बारे में भी हमें पता चला और हम तुरंत से आ गए। ये जो चर्च है ये देखने में बेहद ही खूबसूरत है बाहर से, और एक खूबसूरती है इस चर्च का वो ये है कि ये ड्यूअल रिलीजन चर्च है। जी हाँ, हम चर्च के बारे में बोलने से सिर्फ क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में सोचते हैं, मगर ये देखिए, ये जो पिलर है ये यहाँ के टेंपल में, मैंने बहुत सारे टेंपल में देखा है, आप लोग ने भी देखा होगा इनफैक्ट, और साइड में है क्रिश्चियन सिंबल। और इसके साथ ही हम जब अंदर जाते हैं तो भी ये डुअल रिलीजन वाली जो फैक्ट है ना वो आराम से आपको दिख जाएगी, ऑन स्क्रीन भी आपको दिख रही होगी कि कितना खूबसूरत तरीके से इस चर्च की जो खूबसूरती है वो एक अलग ही तरीके से हम सबको नज़र आ रही है। एक बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ चर्च में मैंने विजिट किया केरला में जाके। मैंने आज से पहले कुछ ऐसे जगह में कभी भी मैंने तो विजिट एटलीस्ट नहीं किया। अगर आप लोग ने किया है तो आप मुझे बता सकते हैं इन कमेंट सेक्शन में कि आपने कुछ ऐसा देखा है कि नहीं। मगर मैंने फर्स्ट टाइम अलेप्पी में जाके कुछ ऐसा चीज़ एक्सपीरियंस किया, और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट था, और यहाँ पे आना मेरा वोट था। आप लोग को भी मैं रेकमेंड करूँगी, आप लोग भी यहाँ पे ज़रूर आइए। तो बढ़ते हैं अभी हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. अलेप्पी के इस खूबसूरत से वातावरण का मजा लेते हुए और खूबसूरत से ड्राइव का मजा लेते हुए हम लोग बढ़ चुके हैं हमारे नेक्स्ट प्री प्लान प्लेस की ओर। प्री प्लान इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस जगह को हमने पहले से ही प्लान किया हुआ था, और ये बहुत ही फेमस टेम्पल है अलेप्पी का। जी हाँ, ये टेम्पल है श्री कृष्ण स्वामी टेम्पल। ये टेम्पल एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, और साथ ही साथ एक बहुत ही फेमस टेम्पल है उन दर्शनार्थियों के भी लिए। तो अंदर जाते ही हमें एक बहुत ही पीसफुल सा एनवायरनमेंट मिला। टेम्पल्स की एक खासियत होती है कि वहाँ जाते ही आपको एक अचानक वाली शांति मिलती है, और ये जो शांति होती है ना वो जस्ट लाइक आपके हर टेंशन को ना यूँ चुटकियों में गायब कर देती है ना। तो ये जो पीस और ये जो शांति होती है ना, इसको जैसे कोई भी एक टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भंग ना करे, यहाँ के टेम्पल्स एटलीस्ट इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इसीलिए मैंने ज़्यादा क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं कैमरे में, क्योंकि अंदर में कैमरा वगैरह ज़्यादा अलाउ नहीं होता है वहाँ पर। और यहाँ पर
जितना भी मैंने लिया है बहुत ही रिस्कफुली लिया है। मैं तो रेकमेंड करूँगी कि आप लोग जाके पिक्चर्स वगैरह जो है वो ना क्लिक करके इस शांति का उपभोग कीजिए, इस पीसफुल से एनवायरनमेंट का मज़ा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक्सपीरियंस था मेरे लिए जब मैं इसके अंदर गई। और ये जो काले वस्त्र पहने लोग देख रहे हैं आप लोग, सबरीमाला मंदिर की ओर जा रहे हैं। वे लोग ऐसे ही टेम्पल टू टेम्पल हॉल्ट कर करके जाते हैं। आफ्टर दिस पीसफुल एंड ब्यूटीफुल सा वातावरण हम लोग निकल पड़े हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। ऑलरेडी अलिप्पी का आसमान सुनहरा सुनहरा सा होता जा रहा है, और सुनहरा आसमान यानी आप लोग को तो पता चल ही रहा होगा कि ये दिन का कौन सा वक्त होता है। अपने गंतव्य स्थल की ओर बढ़ते बढ़ते हम अचानक से एक अननोन से प्लेस पर आ गए। जी नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। दरअसल इस जगह के बारे में यहाँ के लोकल लोगों ने हमें रेकमेंड किया था कि ये एक मस्ट विजिट प्लेस है, और स्पेशली तब जब डे का गोल्डन आवर्स चल रहा हो। हम यहीं से गुजर रहे थे और गोल्डन आवर में तो इस जगह को मिस करना तो बनता नहीं था ना, इसीलिए हम लोग आ गए फटाफट से इस जगह की सुनहरी सीनरीज को देखने के लिए। आते साथ ही हमें कुछ एक मंदिर जैसा स्टैचू मिला, जिसके अंदर जाते साथ ही हमें कुछ ऐसा चीज़ देखने को मिला जो रियली अनएक्सपेक्टेड था। यहाँ पे जो आप स्टैचू देख रहे हैं ये एक हाफ कट बुद्ध स्टैचू है, जो कि बहुत ही ज़्यादा देखने में अजीब सा था, मगर बातचीत करने के बाद मुझे इतना पता चला कि ये एक बहुत ही हिस्टोरिक प्लेस है, और यहाँ पे हिस्ट्री में कुछ ऐसा घटित हुआ था जिसके कारण यहाँ का जो स्टैचू है वो हाफ में काट दिया गया था, ताकि कोई इनका पूजा वगैरह ना कर पाए। मगर फिर भी भक्ति जो होती है ना, वो किसी पत्थर में नहीं ठहरी रहती है। जैसा भी हो, जो भी हो, भक्त तो भक्त होते हैं, और अपने भगवान की पूजा तो वो ज़रूर करेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ का सीनरी है, और यहाँ का ये जो बुद्धिस्ट टेम्पल है ये भी बहुत खूबसूरत है। देखिए ज़रा गोल्डन आवर में ये जगह कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और शायद इसी वजह से गोल्डन आवर में ये मस्ट विजिट प्लेस है। बहुत ही साफ़ सुथरा, क्लीन, शांति प्रिय जगह। आप यहाँ पर आएंगे ना तो अपना 10-15 मिनट तो आप यहाँ से छोड़ के जाने का बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शांति वाला जगह है ये जगह। सो नेक्स्ट हम लोग पहुँच गए हैं सेंट एंड्रयू बेसिलिका चर्च की ओर, और आते आते देखिए शाम हो गया है, और यहाँ से इस चर्च का क्लिप लेते लेते आगे क्या घटना घट जाती है आप लोग को उसके लिए थोड़ा देखना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल शांत सोबर सा मस्त सा चर्च दिख रहा है, रास्ता भी पूरा मस्त सूखा सा है, मगर देखिए छाता ऑन हो गया है, और ये देखिए बिजली का रखना स्टार्ट। तो बेसिकली शुरू हो गया था बारिश, और केरला में बारिश बहुत अनएक्सपेक्टेड है। सो एवरीवन, बारिश हो रहा है और अभी हम चर्च के अंदर घुस रहे हैं। हमारे पास एक ही छाता है, दूसरा छाता पापा के पास है, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके हम अभी इस चर्च के अंदर घुस रहे हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा चर्च है, और उसको बिना देखे हम नहीं जाएंगे, तो इसीलिए हम लोग अभी जा रहे हैं उसके अंदर। बाहर से बहुत खूबसूरत है, तो चलिए अंदर देखते हैं। इस चर्च के अंदर जाने के बाद इस चर्च में आने का प्लान हमारा व्यर्थ नहीं गया है, ये हमें बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया। क्योंकि आप ज़रा देखिए इस चर्च की ब्यूटी को। जो चर्च बाहर से इतना नॉर्मल सा दिखता है, सिंपल सा दिख रहा था, वो चर्च अंदर आने के बाद इतना ह्यूज और इतना ब्यूटीफुल लगेगा, ये तो मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इंडिया में आपको बहुत सारे चर्च देखने को मिलेंगे, मगर इस चर्च की जो ब्यूटी है वो कोई और चर्च में आपको कभी नहीं मिलेगी। गोवा में भी चर्चेस हैं, आप लोग बोलेंगे कि हाँ इससे भी सुंदर चर्च है, मगर मेरे लिए इस चर्च से ज़्यादा सुंदर और कोई भी चर्च नहीं है। इनफैक्ट आप लोग को मे भी कैमरा में उतना समझ में ना आ रहा हो, मगर जब आप आएंगे यहाँ तो आप भी इस बात से ज़रूर मत रखेंगे कि हाँ ये चर्च बहुत सुंदर है। और बाहर भी बहुत सारे सुंदर सुंदर स्टैचूज़ लगे हुए थे, जीसस क्राइस्ट के कहानी, स्टोरीज़, इन सब के बारे में। बारिश हो रही थी, मगर फिर भी हम लोग के अंदर एक अलग सी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आ गई थी इस चर्च को घूम घूम के देखने के लिए। और सच्ची में पूरे दिन का थकान इस चर्च में आने के बाद जैसे यूं चुटकियों में गायब सा हो गया। बेहद ही शांति प्रिय और खूबसूरत समा बन चुका था इस चर्च में आने के बाद।
आफ्टर स्पेंडिंग अ ब्यूटिफुल डे इन अलेपी, इट्स टाइम कि हम अभी अपने रूम की ओर जाएं, क्योंकि रात की नींद भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है नेक्स्ट डे सुबह को और अच्छे तरीके से उपभोग करने के लिए। हाय फैमिली, इट्स डे 5 इन केरला और आज भी हम लोग हैं आलपुला या आलेप्पी में। तो आज हम आलेप्पी से वैसे निकल जाएंगे और मेरी हालत इसलिए ऐसी है क्योंकि मैंने शैम्पू लिया हुआ है तो बाल मैं सूखने का वेट कर रही हूँ और मैं रेडी हो गई हूँ। कुछ देर में हम निकल जाएंगे, बट उससे पहले आलेप्पी में जहाँ रुके थे यानी लाइट हाउस में, वो जगह तो मैं देखूंगी ज़रूर क्योंकि मैंने कोची में भी देखा था। तो अभी मैं आलेप्पी का लाइट हाउस जाऊँगी, करने के बाद आप लोग को भी वहाँ का ब्यूटीफुल सीन दिखाऊंगी। मैंने भी नहीं देखा है, मैं भी देखूंगी, आप लोग भी देखेंगे, तो चलिए मिलकर देखते हैं। बहुत तो नहीं, मगर लाइट हाउस का कंपाउंड कैसा होता है उसका नॉलेज मुझे थोड़ा बहुत ज़रूर है, मगर ऐसा कंपाउंड मैंने आज से पहले नहीं देखा था। यहाँ का स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्वार्टर्स बहुत ही ज़्यादा अलग है और यहाँ पे लाइट हाउस के अंदर का एंट्री का जो स्पेस है वो भी बहुत ही अलग सा मुझे दिखने में लगा, क्योंकि जो अलेप्पी लाइट हाउस है, फॉल्स पॉइंट लाइट हाउस, मिनिकॉय, फिर महाबलीपुरम, ये सारे लाइट हाउस जो हैं ये ब्रिटिशर्स टाइम के लाइट हाउस है और बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं। मगर अलेप्पी लाइट हाउस में आज भी ब्रिटिशर्स के ज़माने में जैसा ढांचा हुआ करता था, जैसा स्ट्रक्चर हुआ करता था, उस चीज़ को आज भी बरकरार रखा हुआ है। मेरे पापा से बातचीत करने के बाद मुझे ये पता चला कि फॉल्स पॉइंट लाइट हाउस में भी कुछ इसी तरीके के स्टेयर्स हुआ करते थे, मगर कोई कारणवश इन सब को हटवा के कॉन्क्रीट के बना दिए गए। और फॉल्स पॉइंट लाइट हाउस का जो व्लॉग है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। मगर यहाँ पे आने के बाद जो ऐतिहासिक फीलिंग, हिस्टोरिक फीलिंग जो हो रहा था वो एक अलग ही फीलिंग था, वो मैं आपको शायद ही वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकूं। मगर यहाँ आने के बाद देखिए ये एक हुक सा है जो पता चला कि इससे माल पत्र जो है, हैवी सामान, उसको उठाया जाता था, क्योंकि लाइट हाउस में स्टेयर से इन सारे चीज़ों को पहले के ज़माने में उठाना समझ ही सकते होंगे, चढ़ना मुश्किल है तो चीज़ों को उठाना तो और ज़्यादा। तो ऐसा सब रहता था और इन चीज़ों को आज भी बरकरार रखा गया है। और सेफ्टी पर्पज़ के लिए देखिए कैसे ग्रिल्स वगैरह को हाइटेड बनाया गया है, क्योंकि बहुत लोगों को हाइट से प्रॉब्लम होता है, सर वगैरह चक्कर आता है। और केरला में लाइट हाउस को बहुत ही सेफ साइड बनाया गया है टूरिस्ट लोगों के लिए स्पेशली। मगर यहाँ का जो व्यू है वो सब कुछ को मात देता है, लिटरली सब कुछ। यहाँ पर आने के बाद अलेप्पी के शहर का एक सुंदर सा नज़ारा हमको देखने को मिला। सामने समुंदर और ठीक सामने आपको मैं जूम करके दिखा रही हूँ रेलवे लाइन, जिसको क्रॉस करते हुए ही हम लोग आए, मतलब कि जिसको क्रॉस करते हुए हम सी बीच तरफ भी गए थे सुबह सवेरे। आपको पार्ट 2 में वो मैं आपको दिखाई थी। तो इट्स बेसिकली अ ब्यूटीफुल अलेप्पी, जो कि मेरे लिए तो लाइक बहुत ड्रीम कम ट्रू जैसा है। और इसी से पता चलता है वाई केरला कॉल्ड एज गॉड ओन्स कंट्री। सच्ची बहुत ही खूबसूरत सा समा है, ऊपर से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था अलेप्पी लाइट हाउस से। आप लोग भी आइएगा तो ज़रूर विज़िट करिएगा। इससे अच्छा वॉच टावर तो आई डोंट थिंक से कुछ हो सकता है। Now it's time to explore the museum। और ये जो जगह है आप देख रहे हैं व्हाइट कलर का, यहाँ पर ही मैं रुकी हुई थी। और म्यूजियम जो चीज़ है ना, ये हमारे साइड में नहीं है। लाइट हाउस के कंपाउंड के अंदर म्यूजियम, ये मेरे लिए थोड़ा नया सा है। तो मेरे अंदर भी एक इच्छा जागी कि चलिए इस चीज़ को भी थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए। इच्छा क्या जागना, ये तो रखा ही गया है इसीलिए ताकि आप लोग जाएँ, देखें और इसके बारे में भी नॉलेज गेन करें कि लाइट हाउस के अंदर जो इक्विपमेंट्स यूज़ होता है वो कैसा क्या होता है। अंदर आने के बाद ओ माय गॉड, टेक्निकल चीज़ें, इक्विपमेंट्स पहले के ज़माने में कैसे क्या यूज़ हुआ करता था, लाइट हाउस के लाइट पहले कैसे ऑपरेट हुआ करता था, ईच एंड एवरीथिंग का डिटेल्स जो है वो आपको इस म्यूज़ियम में अच्छे तरीके से मिल जाएगा। आपको अलग से कोई इंटरनेट एंड ऑल को देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस म्यूज़ियम में ही आपको मैक्स टू मैक्स डेटाज मिल जाएंगे। नॉट ओनली लाइट हाउस, शिप से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी, बहुत अच्छे तरीके से संग्रहित करके रखा हुआ था, डिस्प्ले बहुत अच्छे से किया हुआ था एंड बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स में लिखी हुई थी, जो कि काफ़ी हद तक एक पर्सन का नॉलेज को बढ़ाने के लिए हेल्प कर सकता है।
ज़रा देखिए कितना खूबसूरत तरीके से चीज़ों को रखा गया है। और ये बात भी पता चला कि केरला के मैक्सिमम लाइट हाउस में अभी म्यूज़ियम बन चुका है, ताकि आप लोग का नॉलेज जो है इस म्यूज़ियम से और बढ़ सके। और ये देखिए, ये है महाबलीपुरम एंड अलेप्पी का पोस्ट स्टैम्प, और यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए इतना ह्यूज सा लाइट जो पहले के ज़माने में यूज़ होता था। मेरी बहन बहुत अच्छे से देख रही है इसको मैं भी आश्चर्यचकित होकर काफ़ी टाइम तक इसको देखी। मैं ऐसा कभी तो मैंने देखा नहीं। ये जो लाइट्स होता है बेसिकली ऐसा ही लाइट होता है लाइट हाउस का, मगर जो लाइट ऑपरेट होते हैं उनको हम कैमरा में कैप्चर नहीं कर सकते हैं ड्यू टू सम सिक्योरिटी इश्यूज़। मगर इस म्यूज़ियम में आपको वो सारी चीज़ें देखने को, कैप्चर करने को मिल जाएंगी। एवरीवन, अभी हम लोग बैठे हुए हैं ट्रेन में और कुछ ही मिनटों में हमारा ट्रेन छोड़ देगा। 1:15 तरफ ट्रेन छोड़ना है। केरला में आके केरला की ब्यूटी के बारे में तो बहुत लोग बात करते हैं, मगर मैं आपके साथ एक दूसरे चीज़ की में बात करना चाहती हूँ। दूसरी चीज़ में वो ये है कि केरला में ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। आई नो थोड़ा मेरा वॉइस क्लियर नहीं आ रहा होगा क्योंकि पीछे अनाउंसमेंट चल रहा है इसीलिए, बट ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा है वो बहुत ही बढ़िया है। आपको हर 1 घंटा 45 में ही मिनट्स में ही आपको ट्रेन का मिल जाएगा अवेलेबिलिटी। इसमें कोई इशू नहीं है। जो लोगों को गाड़ी में प्रॉब्लम होता है, बस में प्रॉब्लम होता है, वोमिटिंग एंड ऑल का इशू, वो लोग ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन आराम से अवेल कर सकते हैं। और साथ ही साथ अफोर्ड नहीं करना है या फिर आप नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में भी आप कर सकते हैं। बहुत ही आराम से ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है। अभी तक का मेरा ट्रेन एक्सपीरियंस केरला में काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहा। आगे का मुझे नहीं पता है, आगे का भी आई होप सो रहेगा, क्योंकि मैं वैसे ही प्लान बना करके आई हूँ और मैं जिस जिस जगह में जा रही हूँ उन सब का डिस्टेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लाइक 19-20 का डिफरेंस होगा। किसी जगह जाने के लिए 2 घंटा लगता होगा तो किसी जगह जाने के लिए 1 आवर 30 मिनट्स ऐसा लगता होगा। 1 आवर 30 मिनट ऐसे का डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए बहुत ही बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा है ट्रेन का। आराम से आइए, ज़्यादा रश नहीं होता है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। इनफैक्ट लोग भी यहाँ पर जिस है तो वो लोग आपकी हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग ऐसे लाइक बहुत ज़्यादा ये फील कर रहे हैं, नहीं आप लोग कौन है, आपको ऐसे लाइक ये नहीं कर रहे हैं, तो खुश नहीं है इस सब चीज़ों से। ऐसा नहीं है, वो लोग बहुत वेलकमिंग है, बहुत हेल्पफुल है अभी तक। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग भी केरला आते हैं तो मैं तो बोलूँगी आप ट्रेन जर्नी ही करिए, क्योंकि ऑफकोर्स ट्रेन के साथ एक अलग ही मेमोरीज हम सबका जुड़ा हुआ है और हम सब जानते हैं कि ट्रेन जर्नी कितना बेहतर होता है। तो फिलहाल के लिए अभी मैं बैठी हुई हूँ और कुछ ही मिनटों में छोड़ देगा अलेप्पी को। टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया है। बेहद ही खूबसूरत सा प्लेस है अलेप्पी। आई वुड से ज़रूर आइए, मिस मत कीजिए। वक्त मिलता है, टाइम निकाल कर आ जाइए, एक छुट्टी लीजिए ताकि आपका माइंड भी फ्रेश हो और आप लोग भी फ्रेश रहे। हम लोग निकल चुके हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर और मन ना चाहते हुए भी अलेप्पी जैसी खूबसूरत से जगह को हमने टाटा बाय बाय कर दिया है, ताकि केरला के और भी खूबसूरत से जगह को हम मिस ना करें। सो एवरीवन, आगे हम जा कहाँ रहे हैं, नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा है क्या, ये सब आपको पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा केरला टूर व्लॉग सीरीज में। होप सो आप लोग भी इस पूरे सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टाटा, लव यू एवरीवन, बाय।